अगर आप पहली बार आप लोग मुझे देखने आए हैं यहाँ पर, तो मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस लेकर आते हैं JRF अड्डा पे। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप हमारे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी JRF की जर्नी के अंदर, आप हमें हमारे साथ में इस पार्टिसिपेशन के साथ में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा के ऊपर आपके सारे कोर्सेज भी आते हैं, आपकी सारी टेस्ट सीरीज भी है जो इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका सपोर्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी की पूरी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। कुछ बिगेस्ट इन्वेंशंस जहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनता है। पहला कंप्यूटर, डिफरेंशियल इंजन, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था 1821 में। डिफरेंशियल इंजन इसे बोलते हैं, इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। डिफरेंशियल इंजन कैसा था? मैकेनिकल इन नेचर था, याद रखेंगे, मैकेनिकल इन नेचर था। इन्होंने ही, जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे हमारे चार्ल्स बैबेज सर, इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया। इनके पास बहुत टाइम था, सारे दिन कंप्यूटर बनाते थे। इन्होंने दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया, जो सर्टिफाइड दुनिया का पहला कंप्यूटर था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये जो इंजन था ये 1834 में इन्होंने बनाया था, लगभग 12 साल बाद जब इन्होंने डिफरेंशियल इंजन बनाया उससे। यहाँ पर जो आप लोगों के फर्स्ट प्रोग्रामर थी, दुनिया की पहली प्रोग्रामर एक लड़की थी, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी आईटी कंपनी में काम करने वाला लड़का आपको ज्यादा ठोस दिखाए तो उसको बता देना कि भाई सुन, प्रोग्रामिंग की शुरुआत जो थी वो एक लड़की ने की थी, नाम था उसका लेडी एडा, ठीक है। दुनिया की पहली प्रोग्रामर। 1841 के अंदर इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। ये भी आपको याद रखना है कि लेडी एडा ही थी जिन्होंने एनालिटिकल इंजन की कोडिंग में भी चार्ल्स बैबेज सर की मदद करी थी। फिर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, ये नाम बहुत फेमस है, दुनिया का पहला टैब्यूलेटिंग मशीन ये बनाया था हरमन होलरिथ ने। पर हरमन होलरिथ इसके लिए नहीं जाने जाते थे। कौन मुझे बता सकता है कि हरमन होलरिथ किसके लिए जाने जाते थे? हरमन होलरिथ किसी के लिए जाने जाते थे? क्या पंच कार्ड्स के लिए जाने जाते थे? बताइए जी, क्या ये हमने क्लास में पढ़ा है? हरमन होलरिथ ये जो नाम है ये क्यों फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद में हमारे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर आया था, दुनिया का पहला एनालॉग मैकेनिकल कंप्यूटर, डिफरेंशियल इंजन, ठीक है जी, डिफरेंशियल एनालाइजर 1930 के अंदर आया था। एनालॉग बोले तो एनालॉग डिजिटल, डिफरेंस पता है ना। ये रियल वर्ल्ड डेटा है, ये कंप्यूटर डेटा है जो कि डिस्क्रीट इन नेचर होता है, ये कंटिन्यूस इन नेचर होता है, रिसर्च में भी पढ़ा है, कंटिन्यूस वेरिएबल हर एक फ्रैक्शन पर आउटपुट देता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड, डिफाइंड, डिस्क्रीट वैल्यूज पर ही आउटपुट देता है। तो दुनिया का पहला जो कंप्यूटर था एनालॉग, वो था डिफरेंशियल एनालाइजर, 1930 में बना था। अगर बात किया जाए दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किसने बनाया था? कोनार्ड जूस भैया जी ने बनाया था। नाम भी अपने जैसा ही रखा था, Z3, 1941 के अंदर आया था दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक है। इसीलिए इनको कंप्यूटिंग दुनिया के अंदर, प्रोग्रामेबल दुनिया के अंदर एक पायनियर के तौर पर देखा जाता है, यानी कि जिसने एक बड़े काम की शुरुआत करी हो, उस तौर पर इनको हम आज भी याद करते हैं। पंच कार्ड्स के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही मैंने बोला है, सही बात। आगे चलिए, आगे आप लोगों को याद रखना है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का पहला वही था जो आपको नहीं आती है, दैट इज ABC, ठीक है। ABC जो है वो 1942 में आया था और इसको जो है वो बनाने वाले ये फुल फॉर्म वाले ही हैं, अपने ही शॉर्ट फॉर्म्स, अपने ही एब्रिविएशन पे इन्होंने नाम रख दिया था, विंसेंट एस्टैनॉफ, ठीक है। फिर उनके असिस्टेंट भी थे बेरी, ठीक है ना, क्लिफोर्ड बेरी, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर सबको? फिर आया था दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। देखो, वर्किंग प्रोग्रामेबल तो Z3 था जो कोनार्ड जूस ने बनाया, पर एक्चुअली में हमको बाद में पता चला क्योंकि पहले के जमाने में डॉक्यूमेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, डिस्कवरी करने में ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बाद में डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा, ऐसे वाला सीन चलता था। तो इसीलिए
बाद में पता चला कि जो कोलोसस थे उन्होंने दुनिया का पहला जो है कोलोसस जो था वो दुनिया का पहला एक्चुअली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, जो कि आपका 1943 में पता चला था, टॉमी फ्लावर्स ने बनाया था। पर वर्किंग जो था वो किसने बनाया था? कोनार्ड जूस ने बनाया था। ठीक है, आपके एग्जाम में ट्रैक बॉल से बहुत सवाल बनते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन करवा दिया है जी की ट्रैक बॉल क्या होती है? आपको याद होगा, गेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो ट्रैक बॉल है ये राल्फ बेंजामिन ने बनाई थी, सॉरी, ठीक है, 1941 में पहली ट्रैक बॉल, ठीक है, माउस में यूज होती है। अगर आगे बात करें तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको पता ही है, आईनैक, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर अगर बात करूं पहली कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा जनता इसमें जावा लगा के आ जाती है आधे से ज्यादा जनता इसमें जो है वो जावा लगा के आती है, क्योंकि अदिति मैम की फेवरेट लैंग्वेज है तो जावा लगाएंगे, ऐसा नहीं है। पहली कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो थी प्लैंकल्कुई, ठीक है ना, प्लैंकल्कुई, नाम ही बड़ा अजीब है, 1948 के अंदर ये आई थी, ठीक है जी, नाम ही अजीब है, इससे याद रखो, कोई कोई जो है वो आप लोगों के एग्जाम में दिख जाएगा। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था आपका वो था, मैनचेस्टर ने बनाया था जी, SSEM, ठीक है ना, मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, 1948 में आया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखो, दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर PC किसने बनाया था? बर्कली ने बनाया था, ये तो हम सब लोग जानते ही है, ठीक है, बर्कली नाम बहुत फेमस है कंप्यूटिंग दुनिया में। साइमन, ठीक है। दुनिया का पहली पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? पहली पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन, जिसको आप जानते हो, ये किसके लिए इस्तेमाल होती थी? साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती थी, है ना, साइंटिफिक इन्वेंशंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, साइंटिफिक कोडिंग के लिए, साइंटिफिक मशीन्स के लिए। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्टन, दुनिया की पहली फेमस हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आई थी कोबोल, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्टन नाम याद होगा आपको, इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, एक बार कोडिंग भी दिखाई थी ठीक है। आगे दुनिया की 1957 में आई गई थी, बैकिस ने बनाई थी IBM में, है ना। आज के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा सबसे फेमस और पायनियर तौर पर IBM जाना जाता है, क्यों? बहुत पुराना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिग ब्लू जिसको हम बोलते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंड स्टिल प्रॉफिटेबल कंप्यूटिंग वर्ल्ड की दुनिया की कंपनी है एक, जो आज तक प्रॉफिटेबल है। दुनिया में बड़े बड़े काम जो कंप्यूटिंग दुनिया में किए गए हैं वो जो है वो आप लोगों के IBM ने ही किए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का माउस, पहला कंप्यूटर माउस चूहा किसने बनाया था? एगलबर्ट, ये आपको 2022 में पूछा गया है, ठीक है। दुनिया का पहला माउस किसने बनाया था? 1964 ने बनाया था, किसने? डॉगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। आगे देखिए, आपका पहला टच स्क्रीन, आज बड़े मजे आते हैं ना, टच कर करके आप काम करते रहते हो, राइट। तो ये जो टच स्क्रीन वाला काम है, दुनिया की पहली टच स्क्रीन कौन सी थी आपकी, या किसने बनाई थी? तो EA जॉनसन थे जिन्होंने बनाई थी, 1965 में आया था। दुनिया का पहला बेचने वाला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था या कौन सा था? तो प्रोग्रामा 101 था, ठीक है। साइमन जो था वो बिका नहीं था, या बेसिकली कह सकते हो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जब आए थे उस दौरान पर्सनल कंप्यूटर आप लोगों का यहाँ पर सेल होना ज्यादा सेंड हो गया था, बट बन बहुत पहले गया था, है ना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही बन गया था पहला कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर। पहले के जमाने में कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, आज तो घर घर में कंप्यूटर है, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि घर घर में कंप्यूटर हो, समझ रहे हो। ठीक, ओके। आगे देखो, दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिख लीजिए FYQ करके, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, है ना, इसके लिए बोला था FYQ, एग्जाम में आ भी गया था। पहली कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? प्लैंकल्कुई। और जो आपकी दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी थी? वो थी सिमिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेंगे, 1967 के अंदर ये आई थी, ठीक है जी। किसने बनाई थी? क्रिस्टियन
नेगार्ड एंड डेल्फ ने बनाई थी इसे, सिमिला इसका नाम है। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, बहुत आसान है याद करना क्योंकि आज तक इसको कोई बीट नहीं कर पाया है। इंटेल कोर प्रोसेसर्स का नाम आपने सुना होगा, कंप्यूटर का ऐड भी आता है तो इंटेल का नाम आता ही आता है। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाते हैं। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर भी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इन्होंने ही बनाया था। और ये किसके अंदर आता है, ये फैगिन फेडरेशन के अंदर आता है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी लिख दिया है, कृपया करके याद रख लीजिएगा।